लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्स्ट क्लास है। कभी कभी पैसे की मोह में आकर लोग अपने इस फर्स्ट नाम को करप्शन के लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे ला देते हैं। और ऐसा ही एक स्कैम देखने को मिला है IDFC फर्स्ट बैंक हरियाणा ब्रांच में, जहाँ पे लगभग गवर्नमेंट के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा रखे 590 करोड़ रुपया जो है वहाँ के कुछ बैंक स्टाफ के साथ मिलकर करके और स्कैम किया गया। अभी हम पूरे डिटेल्स जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है, ये कैसा स्कैम है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या इससे कुछ हुआ है। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद रुद्र यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक जो हरियाणा वाला ब्रांच है, IDFC फर्स्ट बैंक है, लगभग इसका पूरे देश में 1100 से अधिक ब्रांचेज है, लेकिन जो हरियाणा ब्रांच है वहाँ पे 590 करोड़ का स्कैम हुआ है। और स्कैम जो है उस बैंक के स्टाफ लोग ही 3-4 लोग थे, वो पकड़े गए हैं, वही लोग मिल करके स्कैम किया। स्कैम क्या था, तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है, वो हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट की थी पैसा, लगभग 580-590 करोड़ रुपया की थी। लेकिन बैंक वालों ने क्या किया कि उसे फिक्स डिपॉजिट ना कर करके और सेविंग अकाउंट में उसको डाल दिया पैसा। और सेविंग अकाउंट के नाम पर सिग्नेचर कर करके फॉल्स जो सिग्नेचर और जो फॉल्स आपका चेक होता है उस पर यूज कर करके और वहाँ से पैसा जो है वो निकालते गए और ट्रांसफर करते गए। जब हरियाणा गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, तो जब वो बैंक में गया और वहाँ पे बैंक वालों से कहा कि जो फिक्स डिपॉजिट है उसको हमको मतलब कि इस अकाउंट को बंद करना है और हमें दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर करना है। तो जब पैसा दिखाने की बारी आई तो पता चला कि वहाँ पे जितना अमाउंट सरकार ने जमा किया था उतना अमाउंट जो वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। और यहीं से खुलासा होता है कि बैंक में जो था 590 करोड़ रुपया का फ्रॉड हुआ। यहाँ पे RBI भी पूरा एक्शन में आया है ना। इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बैंक में फ्रॉड हुआ है ये किसी आम जनता का जो पैसा है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वो सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड था, हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा था, उसमें क्यों हेरा फेरी हुआ था। आम लोग जो पैसा जमा किए थे बैंक में वहाँ उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आया है, वो वैसा ही सेफ है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये RBI जो सभी बैंकों का मालिक है RBI वो खुद कह रहा है। RBI ने कहा है कि आम जनता को जो पैसा है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, आम जो बैंकिंग का जो कार्यक्रम है उसमें कोई प्रभावित नहीं हुआ है। वो सरकार का कुछ पैसा था उसमें ही कुछ हेरा फेरी हुआ है, लेकिन बैंक वालों ने, बैंक का जो चेयरमैन है, जो MD था, जो CEO था, वो पूरा पैसा वो सरकार को लौटाने का वादा किया है और कुछ पैसे अमाउंट लगभग कर दिए गए, कुछ अमाउंट बाकी है जो करना है। इसलिए आम जनता को किसी तरीके से डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जानेंगे कि IDFC बैंक जो था उसका इतिहास क्या रहा है। IDFC पहले जो था ये IDFC बैंक के नाम से जाना जाता, जिसका स्थापना लगभग 2015 के आसपास हुआ था। और ये जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक था। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये पैसा जो था वो लोन देता था, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ये पैसा देता था। लेकिन लोन की रिकवरी में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो इस क्या किया कि 2018 में एक बैंक वो उस जो बैंक था, एक बैंक इस IDFC के साथ मर्ज हुआ, तब से उस बैंक का नाम जो था वो IDFC फर्स्ट बैंक हो गया लगभग 2018 से। और वहाँ से उन्होंने अपना रूल चेंज किया कि हम अब आम जनता से पैसा लेंगे, जो नॉर्मल बैंक करती है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, IDFC बैंक जो आम जनता से पैसा लेती है, सेविंग अकाउंट में रखती है ना, फिर लोन भी देती है। तो इसलिए भी स्टार्ट किया कि अब हम भी क्या करेंगे कि आम जनता को पैसा देंगे और पैसा जमा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इंफ्रा लोन भी वो मतलब वो भी देगा, है ना, आम जनता का पैसा भी रखेगा। एक नॉर्मल बैंक की तरह ये भी, और इंफ्रा का काम भी, इंफ्रा के क्षेत्र में पैसा देने का भी काम करेगा, लोन देने का भी काम करेगा। इसका कमाई कैसे होता था, IDFC बैंक का कमाई कैसे होता था। ये जो बैंक था वो क्या करता था कि जब लोग इसमें सेविंग अकाउंट पे पैसा जमा करते थे, लगभग उस पर 4 से 7% का ब्याज देता था, जमा करने पे उस पर इंटरेस्ट देता था 4 से 7%। लेकिन जब कोई उससे लोन लेने आता था तो लगभग 9 से 15% का पर उसको हाई रेट पे उसको लोन देता। तो यही जो गैप है, यही जो 6-7% का गैप है, इसी में ही बैंक का जो था वो पैसा बनता था, जिससे वो पैसा वो कमाता था। साथ ही साथ इसके कुछ शेयर होल्डर्स हमेशा अपना हमेशा जो था ये अपना ये शेयर बेचते रहता था, जिससे इससे पैसा इसको मिलता था। साथ ही साथ कई जगह ये स्टॉक मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करता था, जिससे इसको पैसा मिलता। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से IDFC में फ्रॉड होने के पीछे क्या कारण था और इससे आम जनता का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इससे कोई डरने का बात नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।